आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज जो होता है एक मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड शुगर होती है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, और एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये जो है मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल होता है सुक्रोज, और ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल होता है रैफिनोज, ये ऑलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है। और पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड ये ऐसे सिंपल शुगर होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये इससे सिंपल शुगर में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं इसमें एक शुगर प्रेजेंट होती है। मीन्स मोनोसैकेराइड जो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर इससे सिंपल शुगर में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये मोनोसैकेराइड होते हैं। अब डाइसैकेराइड जो होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल देते हैं। और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये 3 से 7 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये बहुत सारे मेनी टाइप मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं। हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। जो ग्लूकोज होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये जो होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ग्लूकोज कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगी तो उसके नेम के पीछे OES लगता है। ये कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग का तरीका है। और ये जो आगे का टर्म है, ये बताता है कि ये कहाँ से पाई गई है। जैसे ये ग्लू है, ग्लू मीन्स ग्लूटीन से ये फाउंड होकर बना है। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो टेस्ट में स्वीट होता है। इसका जो कलर होता है, इसका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और इसका ओडर जो होता है स्मेललेस होता है। मीन्स इसमें कोई ओडर नहीं होती है, ओडरलेस होता है। मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, ओडरलेस। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये जो होता है 180 होता है, 180 होता है। और ग्लूकोज में ये 6 कार्बन की चेन होती है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन से मिलकर बना होता है। और ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH को बोलते हैं। और ग्लूकोज में नेक्स्ट कैरेक्टर यह है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कि ग्लूकोज पे जब हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं, जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हम ग्लूकोज पे डालते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देता है। ग्लूकोज का ऐसा फॉर्म जो क्लॉकवाइज मूव कराता है उसको
डेक्सट्रोज बोलते हैं, डेक्सट्रोज ग्लूकोज या डी ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ऐसा फॉर्म जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको लेविलोज बोलते हैं, लेविलोज या एल ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ये कैसे पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है यही होगा? तो इसके लिए हमें ग्लूकोज की एलिमेंटल एनालिसिस की गई, एलिमेंटल एनालिसिस करने पर हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। जैसे 6 से सब में डिवाइड करेंगे तो 6/6 1 हो जाएगा, 12 में डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 हो जाएगा, और 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। अब जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसमें 6 कार्बन चेन होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। और फर्स्ट कार्बन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और बाकी जो कार्बन चेन होती है इसमें एक साइड हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरे साइड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड रहता है सब में, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल और यहाँ पे हाइड्रोजन। ऐसे ही सब में सारी कार्बन एटम में हाइड्रॉक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ऐड रहेगा, और यहाँ पे एक बैलेंसी, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये जो होता है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। अब कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, चेन प्रेजेंट है। कैसे पता चला कि ग्लूकोज में ये 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट है? जैसे 1 2 3 4 5 6, इस चेन के बारे में हमें सबसे पहले कैसे पता चला? तो इसके लिए क्या कहते हैं कि हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, इसको हम केमिकली लैब में टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन। तो ये हमें देता है नॉर्मल हेक्सेन देता है, नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की ऑन ब्रांच चेन प्रेजेंट है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसका ओपन स्ट्रक्चर को ऐसे लिखे हैं, CHO ग्रुप लिखे हैं और इसमें 4 CHOH ग्रुप लगा हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे ये ऐसे लिखा जा सकता है, CHO लिखे हैं और बाकी 1 2 3 4 इसके 4 CHOH ग्रुप को एक में समराइज करके लिख लिए हैं, और बाकी ये CH2OH ग्रुप इसके नीचे लिख लिए हैं। तो ये ग्लूकोज है। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस से कराते हैं तो ये जो होता है अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इसके सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन करा देते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके साथ जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका रिडक्शन करा देते हैं। मीन्स ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट जो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन करा देते हैं। तो जैसे रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, या रिडक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम का जुड़ना, हाइड्रोजन एटम का जुड़ना, ये रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे इसके सारे ऑक्सीजन एटम इससे बाहर निकल जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन एटम आके इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। हेक्सेन जो होता है ये 6 कार्बन की एक चेन होती है, अनब्रांच चेन होती है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में जो है पहले से ही 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन लिखा है, नॉर्मल हेक्सेन,
इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मल हेक्सेन जो होता है ये 6 कार्बन की एक चेन होती है, ये इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसके चारों साइड हाइड्रोजन एटम को हम जोड़ के इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये जो होती है हेक्सेन होती है, सी एच एच एच। अब इसका नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है, हेक्स, और सब में सिंगल बाइंड है तो इसका सफिक्स लग जाएगा, एन लग जाएगा। ये होता है हेक्सेन। और नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन वो कहलाता है जैसे कि कार्बन की एक चेन है, ये अनब्रांच नहीं रहेगी तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। अगर इसमें एक ब्रांच लगा देते हैं, जैसे ये कार्बन की चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग लगा देते हैं जैसे कि CH3 हो गया, तो इसको बोलते हैं आइसो, बोलते हैं आइसो। इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे हम। यहाँ पे कार्बन 4 बाइंड बनाता है तो यहाँ पे 3 बाइंड पहले से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, और यहाँ पे एक इधर हाइड्रोजन होगा, एक इधर, तो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब अगर दोनों साइड चेन आ जाए, जैसे कि ये है, इसमें एक साइड अनब्रांच चेन है CH3, अगर इसमें हम दोनों साइड क्या करते हैं कि ब्रांचिंग कर देते हैं जैसे ये, तो इसको बोलते हैं नियो, बोलते हैं नियो, बोलते हैं नियो हाइड्रोकार्बन हो गया, ये आइसो हाइड्रोकार्बन हो गया, ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो गया। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ये रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से के प्रेजेंस में ग्लूकोज का रिडक्शन हो जाता है और नॉर्मल हेक्सेन देता है। नॉर्मल हेक्सेन मीन्स कार्बन की एक 6 कार्बन की एक चेन बनाता है। इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। अब हम पता करते हैं कि ग्लूकोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, इसके बारे में पता करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड जो होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है। एल्डिहाइड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के 2 मेंबर होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है कि कार्बन रहता है, इसमें डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जोड़ा रहता है, और कार्बन के एक साइड में हम क्या करते हैं कि एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं और दूसरे साइड में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये एल्डिहाइड कहलाता है, एल्डिहाइड। इसका एग्जांपल है COH फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एग्जांपल है इसका CH3 CH एक साइड H रहेगा, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब देखते हैं कीटोन क्या होता है। कीटोन ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा और इसकी एक साइड एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं और दूसरे साइड एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन हटा के एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये कीटोन कहलाता है। ये इसका एग्जांपल है CH3 इसको बोलते हैं एसीटोन। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, इसका पता हमें कैसे चला? इसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो ये साइनोहाइड्रीन देता है, साइनोहाइड्रीन देता है। ये साइनोहाइड्रीन क्या होता है? जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल जैसे एल्डिहाइड है, जैसे यहाँ पे एक एल्डिहाइड लेते हैं, ये एल्किल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड जो होते हैं ना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये जो होता है निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है, तो ये बॉन्ड इस साइड मूव करता है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो निगेटिव पार्ट रहेगा वो पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो निगेटिव से बॉन्ड बनाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। CN आके ऐड हो जाएगा और ये जो होता है एक ऑक्सीजन एटम है, इससे आके OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है और ये एल्किल ग्रुप है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है साइनोहाइड्रीन। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो साइनोहाइड्रीन बनाता है। तो अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, ये जो होता है ग्लूकोज होता है,
ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिख लिए COH H और 4 OH है, OHH है, और इसका लास्ट में हम क्या करते हैं CH2OH जोड़ देते हैं। ये जो होता है ग्लूकोज होता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ से साइनाइड आयन माइनस में ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन प्लस में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये पार्शियल नेगेटिव बनाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे आके ये साइनाइड ग्रुप जो होता है ये कार्बन से आके ऐड हो जाती है, और हाइड्रोजन जो होता है ये ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है COH, और कार्बन पे सीजन ऐड हो जाएगा प्लस H, और ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज सेम लिखी रहेगी OH H 4 CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए एक और रिएक्शन हम कराते हैं। ये जो होता है एल्डिहाइड कभी भी ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनाता है, ये एसिड बनाता है। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ब्रोमीन और वाटर, ये इसका काम होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम होता है कि किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा देता है, ऑक्सीडेशन। तो ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ग्लूकोनिक एसिड बना है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर लिख के हम दिखाते हैं, जैसे ये CH2 है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHOH4 और ये CH2OH। अब इसको हम ब्रोमीन वाटर से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इतना पार्ट, और ये बना लेगा एसिड बना लेगा COOH CHOH का होल 4 प्लस CH2OH। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब एसिड ऐड हो गया है इतना तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। एसिड इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब तक हमने ये देखा कि ग्लूकोज में हम ये पता कर लिए कि इसमें 6 कार्बन चेन का स्केलेटन प्रेजेंट है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन चेन प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें 6 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। इसका पता लगाने के लिए जैसे इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसके साइड में 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। इसका पता लगाने के लिए हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, ये जो होती है CH3COO, ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसमें क्या होता है, एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये जो होता है एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड के 3 डेरिवेटिव होते हैं। ये होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका डेरिवेटिव होता है, एक होता है एस्टामाइड CH3CuNH2, एक होता है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और एक होता है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO। ये इसका डाइमर बना लेता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो होता है इसका एक डेरिवेटिव होता है। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड बना कैसे, इसके बारे में बता देते हैं एक छोटा सा। जैसे कि एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं CH3C, इसको ऐसे लिख लेते हैं COH। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हुआ, अब एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हुआ COH। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं। एक जो होता है P2O5, ये जो होता है निर्जलीय कारक होता है। ये क्या करता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देता है। तो इसकी रिएक्शन जब किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में होती है तो यहाँ से इसका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं CH3CO, और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो बचा है ऐसे ऐड हो जाएगा, और ये C इसे
ऑक्सीजन एटम ऐड होगा और ये CH3। तो इस स्ट्रक्चर में 3 ऑक्सीजन एटम है, 2 कार्बोनिल ग्रुप से ऐड है और एक जो है डायरेक्ट कार्बन से ऐड है, दोनों कार्बन से। तो इसको बोलते हैं एसिटिक इनहाइड्राइड। हाइड्राइड इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिंपल भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस, ये 2 है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और एक ऑक्सीजन बचा है तो ऐसे लिख लेते हैं। तो ये होता है एसिटिक इनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक हाइड्राइड ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज से ये रिएक्शन करके ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ये क्या करती है, एसिटिक इनहाइड्राइड जो होती है ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिएक्शन करेगी, ग्लूकोज में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगी इससे सिर्फ रिएक्शन करेगी, और इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से ये हाइड्रोजन एटम ले लेगी और अपना OH इसका खुद का OH ग्रुप ग्लूकोज के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा और ग्लूकोज पेंटासीटेट बनाता है। ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 जो कार्बन है ये CHOH का होल 4 और ये होता है CH2OH। तो ये रिएक्शन नहीं करता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है रिएक्शन नहीं करता है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड इसे रिएक्शन करेगी CH3CO इसका 5 मालिक्यूल लेते हैं, और ये 5 मालिक्यूल इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से 5 ये एसिटिक हाइड्राइड का मालिक्यूल रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके इसका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम सबसे एक हाइड्रोजन एटम 5 से निकलेगा, और इससे OH एटम ये मिलके इसे 5 वाटर मालिक्यूल रिमूव कर देती है। और ये क्या करता है, वाटर मालिक्यूल का रिमूवल नहीं होता है, यहाँ से क्या होता है कि 5 ये जो होता है एसिटिक ग्रुप और यहाँ से 5 हाइड्रोजन मिलके ये 5 एसिटिक एसिड बना लेता है, 5CH3COOH 5 एसिटिक एसिड का रिमूवल हो जाता है। ऊपर भी यहाँ पे एसिटिक एसिड का रिमूवल होगा, और यहाँ पे OH नहीं रहेगा, ग्लूकोज का हाइड्रोजन एटम और इसका एसिटिक ग्रुप CH3CO ग्रुप ये मिलके एसिटिक एसिड बनाता है, और ये ग्लूकोज पेंटासीटेट बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ये 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये 5 मालिक्यूल जो है ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड का ये 5 मालिक्यूल से 5 एसिटिक एसिड बन जाएगा, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर बनता है इतना ग्रुप ये डायरेक्ट आके यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये बनाता है ग्लूकोज पेंटासीटेट बनाता है, इसका COCH3 ग्रुप इतना ग्रुप आके यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये बनाता है ग्लूकोज पेंटासीटेट बनाता है। इससे ये पता चलता है कि इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHOH H 4 हो गया, और एक रहेगा और CHOH H और ये CH2OH। ये जो होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये पता चल गया कि इसमें 6 कार्बन की चेन पाई जाएगी, और इसके स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल गया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हम रिएक्शन के थ्रू देख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसमें जो 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें जो 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं ये जो होते हैं ये सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल। और ये जो होता है प्राइमरी एल्कोहल होता है। इसका पता हमें कैसे चला है कि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है और 2 जो होते हैं सेकेंडरी, 4 जो होते हैं सेकेंडरी एल्कोहल प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल पहले समझा देते हैं। जैसे ये एक एल्कोहल है CH3CH2OH, ये होता है इथाइल एल्कोहल। ये एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है डायरेक्ट प्राइमरी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। अब सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल ये क्या करेगा कि प्राइमरी कार्बन से नहीं जुड़ के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी होती है, सेकेंडरी कार्बन से जब जुड़ी रहेगी तो ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, और बाकी जो है ये सेकेंडरी सब सेकेंडरी कार्बन है। तो ये जो है इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल है और बाकी 4 जो है सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल है, इसका पता कैसे चला है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड से। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड जो होता है
स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा कि ये प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देगा। तो जब एल्कोहल स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाता है COOH। तो इसका प्राइमरी एल्कोहल जो होता है ये इतना पार्ट ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा CHO, ऐसे ही रहेगा CHOH। सेकेंडरी एल्कोहल नहीं ऑक्सीडाइज होगा, ओनली प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर ये एसिड बनाता है। इसको बोलते हैं हम, ये इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप भी नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये साइक्रिक एसिड बनाता है, इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्लूकोज का पाइरोनोज स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्लूकोज का हावर्थ रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्लस इसका फीसद प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, प्लस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।